नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो घंटाल पर, जहां पर सिर्फ ज्ञान की बातें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं निष्ठा 3.0 FLN ट्रेनिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम इस माह के दूसरे कोर्स बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता के मूल्यांकन भाग में आने वाले सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या फिर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आप सभी शिक्षक साथियों ने निष्ठा 3.0 FLN ट्रेनिंग के नवंबर माह के पहले कोर्स को पूरा कर लिया होगा और नवंबर माह के दूसरे कोर्स बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता को भी ज्वाइन कर चुके होंगे। आज हम यहाँ पर इसी कोर्स के मूल्यांकन भाग में आने वाले प्रश्नों का हल करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि निष्ठा 3.0 FLN ट्रेनिंग में सभी शिक्षकों को अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि सभी प्रश्नों का हल आपके सामने रखा जाए ताकि आप आसानी से 70% स्कोर को प्राप्त कर सके। तो चलिए देखते हैं प्रश्न एवं उनके उत्तर को। पहला प्रश्न है, पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र के प्रगति के बारे में पता चलता है? इस प्रश्न का सही जवाब है सभी विकासात्मक क्षेत्रों में। इसके बाद जो प्रश्न है, समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। अगला प्रश्न है, अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? विद्यालयों के मेलों के आयोजन में अभिभावकों और परिवार की सहभागिता कराना। अगला प्रश्न है, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब है अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब है नियमित संवाद, कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किस से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति और संचार कौशल। अगला प्रश्न है, विद्यालयों और परिवार के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। अगला प्रश्न है, विद्यालयों और परिवार के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में सबसे अधिक क्या आवश्यक है? इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। यहाँ पर जो सारा ऑप्शन आ रहा है जो देख रहे, हो सकता है कि आपके 2 नंबर में वो ऑप्शन हो, 3 नंबर में हो, तो उसको आप ध्यान देंगे, उसी हिसाब से आप टिक करेंगे। यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न को, निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अक्षरों के साथ अनुरेखन। आगे बढ़ते हैं, बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है जोर से बोलकर पढ़ना। आगे बढ़ते हैं, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? इस प्रश्न का सही जवाब है गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। अगला प्रश्न है, अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कारण है? तो अभिभावक और समुदाय की कम रुचि होना इसका सबसे बड़ा कारण है। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। तो साझा पठन यही कार्रवाई है जिसको हमको चयन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बुनियादी साक्षरता कौशल। आगे बढ़ते हैं, बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है?
इस प्रश्न का सही जवाब है सृजनात्मक, सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियां तथा पारस्परिक चर्चा। आगे बढ़ते हैं, अभिभावकों को किस तरह के सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूक होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। अगला प्रश्न है, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को सम्मिलित करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है आकलन के परिणामों को साझा करना। आगे बढ़ते हैं, अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों के परिवेश तथा अनुभव। आगे बढ़ते हैं, अभिभावकों को बच्चे की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग करना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। आगे बढ़ते हैं, बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। इस प्रश्न का सही जवाब है सृजनात्मक, सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियां तथा पारस्परिक चर्चा। आगे बढ़ते हैं, विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। अगला प्रश्न है, समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। आगे बढ़ते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही जवाब है गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। आगे बढ़ते हैं, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार के सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है। इस प्रश्न का सही जवाब साझेदारी बनाना। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती है। इस प्रश्न का सही जवाब है अक्षरों के साथ अनुरेखन। आगे बढ़ते हैं, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते यानी कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो उन्हें किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब है कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट और दरवाजे। आगे बढ़ते हैं, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब है बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल से। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं। तो 3 से 8 वर्ष के बच्चे। FLN संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का सही जवाब है प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न है, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है पत्रिकाओं, कहानियों की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ करने वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किसमें मदद मिलेगी। इसका सही जवाब है FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बुनियादी साक्षरता कौशल। आगे बढ़ते हैं, अभिभावक और विद्यालयों के बीच दोनों तरह के संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कारण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। आगे बढ़ते हैं, शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल का पालन कर रही है यदि वह। इस प्रश्न का सही जवाब है माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करता है या करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता है या बढ़ाती है। आगे बढ़ते हैं, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब है बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधि में अभिभावकों की शिक्षा सहभागिता बढ़ाकर। ये थे नवंबर माह के दूसरे कोर्स के मूल्यांकन सेक्शन में आने वाले प्रश्नों के हल।
आप इसको अध्ययन करके स्वयं से 70% स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।